Hello dear students, welcome back to Toroda Public School online classes. This is your second video in which we are going to discuss the next exercise. Before we start the exercise, we are going to understand how can we locate the irrational number geometrically. हमने irrational number को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है. जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा था √2 को रिप्रेजेंट करें, तो √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ये 0 1 2 these all blocks must be of equal size 0 1 and 2. तो हमने √2 का ओरिजिन देखा था कि √2 ओरिजिन कहाँ से है, तो पता चला था कि जब आपका बेस 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो √2 के इक्वल होता है. तो यहाँ से हम कंपास को ओपन करते थे, एक आर्क कट किया तो ये यहाँ आ जाता था, इसे हम कहते हैं √2. तो ये तो हो गई थी अपनी प्रोसेस नंबर लाइन पर लोकेट करना. अब ज्योमेट्रिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज करो आपको रिप्रेजेंट करना है √3.5. किसको रिप्रेजेंट करना है? √3.5 को रिप्रेजेंट करना है. तो आप एक रूलर की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे. ये लाइन कितनी लेंथ की है? 3.5 सेंटीमीटर की. ध्यान से देखना, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे. पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन. क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. तो ये 3.5 सेंटीमीटर की अपन ने लाइन खींची, किसकी हेल्प से खींची? रूलर की हेल्प से खींची 3.5 सेंटीमीटर. इसको अपन कुछ भी नाम दे देते हैं A और O. क्या नाम दिया? A and O. These two points are named as A and O. अब O पॉइंट से, कहां से? O पॉइंट से वापस रूलर की हेल्प से अपन क्या करेंगे? इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे. कितना एक्सटेंड करेंगे? 1 सेंटीमीटर. अपन मेजर करके कितना सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लिया? 1 सेंटीमीटर. इसको अपन नाम दे देते हैं B. इसको क्या नाम दे देते हैं? B. अब आपके पास इस लाइन पर 3 पॉइंट दिख रहे होंगे A, O and B, और तीनों की लेंथ भी आपको पता होगी. A और O की लेंथ कितनी है? 3.5. A और B की लेंथ कितनी है? 4.5. O और B की लेंथ कितनी है? 1. क्लियर? अब हमें कुछ नहीं करना है. ये जो पूरी AB लाइन है, AB का हमको मिड पॉइंट चाहिए. AB का क्या चाहिए? हमें मिड पॉइंट चाहिए. तो AB का मिड पॉइंट पता करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? हमको लाइन को बाइसेक्ट करना आता है. लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? अपन किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते थे? अपन इस कंपास को आधे से ज्यादा ओपन करते हैं. कंपास को आधे से ज्यादा ओपन करते हैं. एक इधर कट करेंगे और एक इधर कट करेंगे. वापस B पॉइंट से एक इधर कट करेंगे और एक आर्क इधर कट करेंगे. ये दोनों आर्क इस जगह मिलेंगे. ठीक है, ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे. तो ये जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है. आप कंस्ट्रक्शन कंपास से करेंगे तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट आएगा. आधे से ज्यादा ओपन करना, ये सारा अपन 7 में सीख चुके हैं कैसे अपन लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने बाइसेक्ट कर दिया. ठीक है, ये रहा आपका बाइसेक्टर. इसको क्या नाम दें? इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से. इसको P नाम दे देते हैं. क्या नाम दे देते हैं? P. अब P से B तक की रेडियस लेकर के, P से B तक की या फिर P से A तक की, एक ही बात है. तो P से हम B तक की एक रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरीके से जाएगा. ठीक है, क्या किया हमने? 3.5 को लोकेट करना था. 3.5 सेंटीमीटर का अपन ने क्या किया? एक रूलर की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया. इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया और इसका बाइसेक्टर किया. तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेकर के ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर अपन बनाएंगे परपेंडिकुलर. क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर. एंड हाउ कैन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर? अगर आपको परपेंडिकुलर कंपास से बनाना अच्छा लगता है तो कंपास से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं. या फिर आपके पास प्रोट्रैक्टर होता है D, उस D को यहाँ रख करके आप यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो कि अपने सेमी सर्कल को कट करते हुए जाएगा. किसको कट करते हुए जाएगा? सेमी सर्कल को कट करते हुए जाएगा. और
ये जहाँ सेमी सर्कल को कट करेगा उस पॉइंट को हमने क्यू नाम दे दिया। तो ये जो OQ लेंथ होती है ये अंडर रूट 3.5 आएगी। OQ लेंथ कितनी आएगी? अंडर रूट 3.5 आएगी। ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। क्या करके देखेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं POQ, ट्रायंगल POQ दिख रहा है, ट्रायंगल POQ। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये क्या है? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप ये लेंथ पता कर सकते हैं, ये लेंथ कितनी है? इस लेंथ को पता करने के लिए हम देखेंगे ये कितना है? 4.5 का आधा है। 4.5 का क्या है? आधा है। तो 4.5 का ये पार्ट 4.5 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 4.5 अपॉन 2, ये है 4.5 अपॉन 2, ये भी है 4.5 अपॉन 2। इसमें से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो 4.5 अपॉन 2 माइनस 1, 4.5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 माइनस 2 अपॉन 2। 4.5 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2.5 अपॉन 2। क्या बचा? 2.5 अपॉन 2। तो बेस की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2.5 अपॉन 2। अब बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके लिए चाहिए हाइपोटेनस की वैल्यू। तो देखो हाइपोटेनस तो एक तरीके से रेडियस है। हाइपोटेनस एक तरीके से क्या है? इस सेमी सर्कल की रेडियस है, दिख रही है। तो ये PB और PQ तो दोनों इक्वल होना चाहिए। PB इक्वल टू PQ। तो PB की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 4.5 अपॉन 2। कितनी है? 4.5 अपॉन 2। बस इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम में रखोगे तो जो परपेंडिकुलर उसकी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 3.5 आ जाएगी। ओके बच्चों, समझ में आया? अब हम एक काम करते हैं कि इसे एक वेरिएबल के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए अगर हम प्रूफ कर लेंगे तो ये सारे नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो वेरिएबल के लिए कैसे प्रूफ करें? आपको करना है लोकेट अंडर रूट एक्स को। किसको लोकेट करना है? अंडर रूट एक्स को लोकेट करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे? रूलर की हेल्प से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये कितना है? x। अब देखो बच्चों x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 3.5 9.3 7.2 कुछ भी। तो अपन ने x सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। अब इसे हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है x सेंटीमीटर की है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं? जो भी लाइन खींचे हमने उसका नाम दे दिया a, ये है b। इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। कितना सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो रूलर की हेल्प से हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड कर देंगे। गलती हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड इस पॉइंट को मैं नाम दिया C। क्लियर? अब क्या करना है? इस पूरी AC का AC जो है AC अपॉन 2 करेंगे। AC अपॉन 2 करने के लिए वापस से वो भी प्रोसेस कंपोज लेंगे। कंपोज को आधे से ज्यादा ओपन करेंगे, इधर तक, फिर यहाँ रख करके इधर क्रॉस ये दोनों ही आगे एक दूसरे को कट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। आगे को ज्वाइन करेंगे तो वो इस पॉइंट को मिल रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस पॉइंट को मिल रहे हैं। अपन इस पॉइंट को नाम देते हैं O। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? O। अब O से C तक की रेडियस लेकर या फिर O से A तक की रेडियस लेकर, एक ही बात है, OA और OC को इक्वली हो गए, क्यों हो गए? OA और OC इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर खींचा है हमने इस पूरी AC लाइन का। ठीक है, अभी भी पॉइंट का कोई रोल नहीं। AC पॉइंट का AC लाइन का हमने क्या किया है? बाइसेक्टर खींचा है। किसलिए बाइसेक्टर? तो O से A तक की रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सेमी सर्कल हाथों से नहीं बनाना है, सेमी सर्कल कंपास से ही बनेगा। O से A तक कंपास को ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। क्लियर? अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में B के ऊपर अपन एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। इसके ऊपर B के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो B के ऊपर जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर
वो होगा आपका अंडर रूट एक्स। बी डी जो होगा वो आपका क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा। तो अपन बी डी को अंडर रूट एक्स है ये प्रूफ कर दें तो अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ के लिए देखते हैं अपन इन ट्राइंगल्स OBD, कौन सा ट्राइंगल, OBD दिख रहा है ये ट्राइंगल सभी को, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लगा दे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर, OD हाइपोटेनस इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही कहती है। अब हमें BD स्क्वायर पता करना है, तो BD स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब वैल्यू किसकी पता करना, हमें बेस की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए बेस की। तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पूरा कितना है, पूरी लाइन में x+1, पूरी लाइन कितनी है x+1, मानते हो इस पूरी लाइन में x+1, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 1, तो x+1 हो गई। x+1 है तो ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इतना पार्ट, इस पार्ट को अपन बोलते हैं x+1/2। क्या बोलते हैं, x+1/2। इतना पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर दिया था अपने यहाँ से, तो x+1/2। उसमें से अगर 1 को माइनस कर दें, इस 1 को माइनस कर दें तो ये पार्ट बचेगा, तो हम माइनस कर देते हैं 1, यहाँ से सोल्व कर देते हैं x+1 - 2/2। तो यहाँ से आई वैल्यू अपनी x-1/2। कितनी वैल्यू आ गई, x-1/2। किसकी वैल्यू आई, OB की। OB की वैल्यू हमारे पास आ गई x-1/2। लिख देते हैं x-1/2 होल स्क्वायर। OD की वैल्यू, OD क्या है, OD की जो वैल्यू आएगी, देखो सोचो एक सेमी सर्कल में OD एक रेडियस है, OC एक रेडियस है, OA एक रेडियस है, तो ये सब इक्वल होना चाहिए। तो जितना OC होगा उतना ही OD भी होगा, क्योंकि ये रेडियस है। तो OC कितना है, OC है अपना x+1/2, x+1/2, पूरा x+1 इसका आधा भाग, तो x+1/2। यहाँ पे समझ में आया सभी को, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, BD स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे ये बनेगा x+1 होल स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर है तो 4 माइनस x-1 होल स्क्वायर, और नीचे 4 a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे अपन। आप लोग घर पे करके देखना, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से चलो मैं एक यहाँ बोले में करके दिखा रहा हूँ। x+1 होल स्क्वायर, तो x² + 1² + 2ab माइनस साइन x² + 1² - 2ab, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, x² 1 + 2x माइनस x² -1 + 2x, ये -1 + 1, ये -x² + x², 2x और 2x, 2x और 2x क्या हो जाता है 4x। तो यहाँ से बचा अपना 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, BD² = x। इधर से स्क्वायर रिमूव करेंगे, इधर क्या लगेगा, √x। क्लियर। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस लेंथ की ये जितनी भी लेंथ होगी ये वाली इसका स्क्वायर रूट होगी। अगर ये 5 है ये √5 होगा, ये 2 है तो ये √2 होगा, ये 3 है तो ये √3 होगा, ये 9.3 है तो ये √9.3 होगा, और ये अगर x है तो ये √x होगा। क्लियर। ये प्रूफ हमने यहाँ पर किया ज्योमेट्रिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब क्या हुआ, इसको ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है √x है, तो हम उसको ओपन करेंगे, एक आर्क कट करेंगे नंबर लाइन पर। आगे समझ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज है लिखी हुई आपके बुक में भी है, इनको ध्यान से पढ़ना। अंडर रूट ए बी, दो नंबर अंडर रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप दोनों को ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। जैसा कि लाइव क्लास में मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 6, तो आप इनको अंडर रूट 5 इंटू 6 लिख सकते हो, ठीक है। सेम वे अंडर रूट ए अपॉन बी, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो आप अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये तो आपकी आइडेंटिटी बन रही है। देख लो a प्लस बी, a माइनस बी, बस a की जगह अंडर रूट ए है, b की जगह अंडर रूट बी है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। अंडर रूट a का स्क्वायर क्या होगा a, अंडर रूट b का स्क्वायर क्या होगा b, a माइनस b। इस तरीके की कुछ आइडेंटिटीज आपकी बुक में दी हुई बच्चों, आप इनको स्टडी कर लें, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना है बच्चों रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। किसको रेशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो क्या होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लो। 1 जैसे मैं कहूं आपसे कि 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 में हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों हमें इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है न्यूमरेटर से और नीचे भी करना है, बस ये कर सकते हो, कुछ भी नहीं। 1 अपॉन अंडर रूट 2 में आपसे कहा जाए कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर एज वेल एज टू द डिनोमिनेटर। क्लियर? अल्टीमेटली देखा जाए तो रेशनलाइज करने पर हम क्या करते हैं बच्चों? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम कभी भी किसी नंबर की फॉर्म नहीं बदल सकते। क्या हमने यहाँ पर फॉर्म बदली? नहीं। सॉरी, वैल्यू बदली क्या? नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 अल्टीमेटली क्या होता है? तो 1। अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 क्या होता है? तो 1 होता है। और अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 जब 1 होता है तो क्या इसकी वैल्यू पर कोई असर पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर को 1 का मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो 1 होता है वो हमारे हिसाब से होता है डिनोमिनेटर को 1 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में? इसी को क्या कहते हैं हम? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2 बन जा अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 आ गया समझ में रेशनलाइजेशन। अच्छा, अब अगर यही रेशनलाइजेशन आपका दो टर्म में आ जाए, सपोज करो 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, और आपसे कहा जाए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, तो आप इसको रेशनलाइज कैसे करोगे? अब इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई तो करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। ध्यान रखना, हमेशा इसका क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। प्लस की जगह क्या करेंगे? माइनस, और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस। आ रहा है समझ में? क्या हम वापिस 2 माइनस रूट 3 आपस में दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं इसको? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग द साइन। डिनोमिनेटर में प्लस साइन था तो माइनस कर दिया। अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं किया माइनस और यहाँ प्लस कर दो। आगे समझते हैं? बस इसको कर दो मल्टीप्लाई। 2 माइनस अंडर रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ा। 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, a प्लस b, a माइनस b। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दो टर्म वाले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो आपके डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस b, a माइनस b बनेगा। तो a प्लस b, a माइनस b करने के लिए क्या किया अपन ने? 2 और a की जगह 2, b की जगह 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। ये आपका आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। इस तरीके से हम करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन आएंगे तो हम वो करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन।
क्लासिफायर रेशनल और इरेशनल, उनसे कुछ आपको नंबर दिए गए हैं, उनमें से आपको पता करना है कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है। तो पहले देखिए 2 माइनस √5, 2 माइनस √5, तो ये तो देखते ही से पता चल रहा है कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल है। कौन सा है, इरेशनल। सेकंड देखें 3 प्लस √23 माइनस √23, अब देखने पर तो ये भी इरेशनल लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करें हम, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो √23 और माइनस √23 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 3, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल। नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसमें भी √7 और √7 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2/7 बचेगा जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1/√2, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है। और लास्ट है आपका 2 पाई, क्या है, 2 पाई, तो पाई को देखते ही सब जानते हैं इरेशनल। आया समझ में, रेशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंशिएट करना, इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखें, सिंपलीफाई। हमें देखो क्या करना है, सिंपलीफाई करना है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करो तो 3 प्लस √3 प्लस 2, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से और इसी 3 का मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 √2 प्लस इस √3 का मल्टीप्लाई से और इस √3 का मल्टीप्लाई से क्या होगा, तो 2 √3 प्लस √3 into √2 √3 into √2 √6 होगा। ठीक है, अब ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है, तो इसी को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। इसी का सेकंड देखें, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ये तो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या है हमारे पास 3, 3 स्क्वायर, b की जगह क्या है √3 स्क्वायर, तो 9 √3 का स्क्वायर कितना होगा, -3, 9 - 3 कितना होगा 6, ये कितना हो गया 6। इस तरीके से इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, उसमें a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, a की जगह √5, b की जगह क्या है √2। ओके बच्चों, इसी मेथड से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। √9.3 को रिप्रेजेंट करें ज्योमेट्रिकली, जैसा अभी अपन ने प्रूव किया था। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।